अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल विल बी फाइन। मैंने कुछ डेज़ पहले आप लोगों से बोला था कि मैं लाइव आऊँगा या मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको यूके के प्रोसेस के बारे में गाइडलाइन दूँगा। अच्छा, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग जिनने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है या जो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से यूके मूव हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे मूव हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज़। उनमें से सबसे जो बेस्ट है या जो सबसे इजी है वो स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट के अलावा आप वर्क परमिट पे भी आप मूव हो सकते हैं, उसको स्किल वर्कर वीज़ा कहते हैं। उसके बाद आप स्पाउस वीज़ा पे भी यहाँ पे मूव हो सकते हैं। उसके बाद बिजनेस वीज़ा पे भी यहाँ पे आप मूव हो सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। चूँकि ये इस ईयर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, तो वर्क वीज़ा अब इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड जो पहले 18,000 था वो 29 तक पहुंच गया, 29,000 पाउंड तक। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो अभी ये वाला जो टाइम है मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है अगर आप यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, क्योंकि ये दिस इज़ द लास्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट वीज़ा को भी इतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि इनको कोविड के बाद बहुत सारे लोग इनको चाहिए थे और उसके बाद इनने वीज़ाज़ ओपन किए हुए थे। तो अब इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं या इनकी जो मैन पावर है वो इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो इनकी कंप्लीट हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो सख्त कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपने मूव होना है स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आप फिर ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करूं या मैं जाऊं या ना जाऊं, तो ये बेस्ट टाइम है आपका। क्योंकि ये जो आगे कमिंग इनटेक है, सितंबर इनटेक, इसमें अभी से अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में गाइड करूँगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ। तो मैं आपसे कुछ अपनी जो स्टोरी है वो मैं शेयर करता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पे आया। जो बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आपका पासपोर्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जब आप पासपोर्ट बना लेते हैं तो देन उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाता है, आपका एफएससी का सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद आपने बैचलर की जो उनसे भी डिग्री की है वो है, उसके साथ उसका ट्रांसक्रिप्ट है। ये बेसिकली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आइल्स या एनी इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, उसमें लैंग्वेज सर्ट भी आ जाता है, पीटीई भी आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि ये एक वैलिड इंग्लिश टेस्ट है और ये सारी कंट्रीज़ में चल जाता है। तो बेसिकली जब आप आइल्स कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास जो बाकी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें आपके रेफरेंस लेटर हैं। रेफरेंस लेटर बेसिकली आप जहाँ से आपने डिग्री की है वहाँ के कोई भी दो प्रोफेसर से आप बना सकते हैं। ये बेसिकली करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप होते हैं कि इसमें आपको वो जो भी टीचर्स हैं आपके या मेंटोर, उनका वो आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसका करेक्टर कैसा है। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो है एसओपी। एसओपी बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये है कि आपने यूनिवर्सिटी को बताना है कि मैं इस डिग्री में क्यों एडमिशन ले रहा हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन ले रहा हूँ, और मैं फ्यूचर में मेरा क्या प्लान है, मैं ये डिग्री करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने क्या जॉब किधर करनी है, और मैंने वापस पाकिस्तान आना है या उस कंट्री में रहना है। तो ये पूरा एक लेटर होता है, तो ये आप उनको देते हैं लिख के, तो जिसकी बेस पे वो आपको एडमिशन देते हैं। तो उसके बाद जो आपको रिक्वायरमेंट है आपको टीबी टेस्ट रिक्वायर्ड है, वो बेसिकली एंड पे होता है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। देन आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए टीबी टेस्ट चाहिए, मेडिकल के लिए वो भी आप उसके बाद करते हैं। तो बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको रिक्वायर्ड है मेन। तो अब प्रोसेस आपने इस तरह स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आपने पासपोर्ट बनाना है। पासपोर्ट के बाद जब आपका पासपोर्ट बन जाता है उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो रेडी करना है।
एजुकेशनल में ये सारे जितने भी हैं 5 से 6 बनते हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट और उनकी डिग्रीज, मैट्रिक की, एफएससी की और बैचलर की, ये आपने रेडी करनी है एंड देन आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है। यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो वो अपने कंसल्टेंट के थ्रू करना है। कोई भी कंसल्टेंट देख लें, टाइम्स कंसल्टेंट है, एक ऐसे कंसल्टेंट है, बहुत सारे काम कर रहे हैं इधर इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, आप वहाँ से देख लें। और उसके बाद जो है जब आप अप्लाई करेंगे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, तो अगर आपको ऑफ़र आ जाता है तो देन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। उसके बाद आपको वो कंडीशनल लेटर भेजेंगे। देन आप अपना इंग्लिश टेस्ट जब आप उनको देंगे, अपना सबमिट करवाएंगे, तो वो आपको अनकंडीशनल लेटर भेजते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो जब आपका अनकंडीशनल लेटर आ जाता है, उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट होती है, इनिशियल डिपॉजिट। सपोज अगर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी जो है वो 11,000 टू 15,000 पाउंड्स की इन बिटवीन है। तो अगर आपकी जितनी भी फ़ी होगी उसमें लाइक 5,000 6,000 आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा, 6,000 पाउंड्स। एंड देन आफ्टर दैट जब आप वो इनिशियल डिपॉजिट आप कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू करती है। कैश लेटर इज़ बेसिकली द कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगता है। यूनिवर्सिटी आपको एक कैश नंबर इशू करती है, यानी इट मींस कि वो आपको स्पॉन्सर कर रही है स्टडीज़ के लिए, ठीक है। वो आपका जब कैश आ जाता है देन आपने स्टेटमेंट भी मेंटेन करनी होती है 28 डेज़ के लिए। तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, बैंक स्टेटमेंट में आपने कुछ अमाउंट रखवानी पड़ती है। वो इसलिए होती है कि उनको पता चले कि क्योंकि जब आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं तो आपके पास इतना कैपिटल है, आप अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे उस पर कंप्लीट कर सकते हैं। वो बेसिकली ऐसे होती है कि जो आपने इनिशियल जमा करवाते हैं फ़ी, जितनी आपकी रिमेनिंग फ़ी है प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस, ये लाइक 50 to 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, वो अपने बैंक में रखवानी होती है, अपने ही बैंक में 28 डेज़ के लिए। तो देन आपका जब कैश आ जाता है तो कैश लेटर को लेके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और देन आपने बैंक स्टेटमेंट वो निकलवा के बैंक से उसका जो लेटर होता है बैंक का, आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने का बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहाँ जाके जब आप अप्लाई करते हैं देन आप बायोमेट्रिक आपको करवाना पड़ता है वहाँ पे, और कुछ डेज़ के बाद आपका वीज़ा आ जाता है। तो देन आप टिकट लेते हैं और यहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट मैंने आपको एक्सपीरियंस का बताया, इस तरह से आप यहाँ पे मूव हो सकते हैं। तो अगर तो आप ये प्लान कर रहे हैं कि मैंने मूव होना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव हेयर, बिकॉज़ इन जो है अभी किसी भी टाइम ये रूल्स अपने इतने सख्त कर देने हैं कि इतने मुश्किल कर देने हैं कि उसके बाद मूव होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज़, यहाँ की जितनी भी है, इनको जो भी जॉब मार्केट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं, तो होप्स हो कि आप सारे लोग यहाँ पे मूव हो जाएंगे, जो भी ये प्लान कर रहा है। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी मूव होने में। और बाकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई इशू आ रहा है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह और भी वीडियोस इस पे बनाऊंगा, स्पेसिफिकली हर एक जो स्टेप है उसके बारे में भी डिटेल वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। क्वेश्चन था कि क्या यूके आना वर्थ इट है या नहीं है। देखिए, हर इंसान की अपनी किस्मत है। हर इंसान की यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उनको फर्स्ट मंथ में ही जॉब मिल जाती है, कुछ को 3 मंथ के बाद मिलती है, कुछ लोगों को पहले स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ को नहीं करनी पड़ती। ये हर एक की अपनी किस्मत है। लेकिन जितने भी ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक यूके है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ये जितने भी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब आप एक दफ़ा यहाँ पे मूव कर आते हैं तो देन आपके पास बहुत सारे डोर्स ओपन होते हैं। क्योंकि जितनी भी इनकी पॉपुलेशन फुल हो जाए या जितनी भी इनका क्राइसिस आ जाए, इनकी जो इकानमी है वो स्टेबल रहती है, वो पाकिस्तान की तरह अप एंड डाउन नहीं जाती। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको, हाँ, देर सवेर हो सकती है, बट आपको कुछ टाइम के बाद आप सेटल हो जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।